गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो। आशा करता हूँ सभी जानदार हो, शानदार हो और अपनी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे हो। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं माता पिता का सपना सीरीज 6, जो कि 7 नवंबर 2023 की तारीख है। और 7 नवंबर 2023 के करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो हम डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले मोटिवेशन कोड की ओर आगे बढ़ते हैं। मजबूत होने में मज़ा ही तब है जब सारी दुनिया कमज़ोर करने पर तुली हो। मजबूत होने में रियल में मज़ा तब आता है जब सारी की सारी दुनिया हमारे को कमज़ोर करने पर तुली हुई हो और उस टाइम हम अपनी मंजिल को हासिल करके दिखाते हैं, अपनी सफलता को। तो वो पड़ोसी बोलता है, यार ये कुछ नहीं करने वाला, आज इतना कैसे कर दिया। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पहले AI समिट 2023 में कौन सा समझौता किया गया। तो AI समिट 2023 के अंदर बल्ले चले समझौता किया गया। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। तो AI समिट जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये यूके के बल्ले चले स्थान पर यह समझौता हुआ है। तो यूके के बल्ले चले स्थान पर यह समझौता हुआ है, जो कि सेफ्टी समिट पहला हुआ है 2023 के अंदर। इसके बाद में दूसरा और तीसरा भी 6 महीने के बाद में होने वाला है। तो दूसरा समझौता AI समिट होने वाला है, वो होने वाला है साउथ कोरिया के अंदर। और तीसरा AI समिट जो होने वाला है वो होने वाला है फ्रांस के अंदर। ये दोनों 6 महीने के बाद में होंगे। अच्छा, ये क्यों किया जा रहा है? जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीनों को मानव की तरह काम कराने के लिए है। तो इसके अंदर जैसे कि मानव के ऊपर आने वाले टाइम रोबोट्स हैं, AI से कोई संकट उत्पन्न ना हो जाए, कोई जोखिम उत्पन्न ना हो जाए, इसलिए ये समझौता किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ये बल्ले घोषणा पत्र कहाँ पर हुआ है? यूके के बल्ले स्थान पर। यूके के अंदर एक बल्ले नाम का पार्क है, वहाँ पर ये हुआ है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यूके बल्ले स्थान। तो यूके बल्ले स्थान के ऊपर हुआ है ये समझौता, यूके बल्ले स्थान के ऊपर हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया। तो ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार 2023 के लिए नंदिनी दास को चुना गया है। इनको क्यों चुना गया है? जो कि ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार के लिए चुना गया है। कौन सी पुस्तक लिखी है इन्होंने जो पुस्तक लिखी है उस पुस्तक का नाम है कोर्टिंग इंडिया। जो उपन्यास है वो इन्होंने लिखी है पुस्तक। और इस पुरस्कार की शुरुआत 2013 के अंदर हुई थी, जो कि पहली बार मिला था 2013 में। और इनको क्यों मिला? इनको इसलिए मिला है, जो टॉमस रो भारत आए थे उनके आगमन पर जो कहानियाँ लिखी है उनके लिए नंदिनी दास को अभी पुरस्कार मिला है। और ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी का हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया विहान तल्या। तो विहान तल्या है, ये एक फोटोग्राफर है जो कि वाइल्ड लाइफ के ऊपर जो फोटोग्राफ बनाई थी इन्होंने। कृष्ण भगवान की मूर्ति थी और उसके अलावा कृष्ण भगवान की मूर्ति और मकड़ी मंत्र मुक्त हो रखी थी। तो फोटोग्राफर और दूसरा आ गया दीनानाथ राजपूत। तो दीनानाथ राजपूत है, इनको जो रोहिणी नेयर पुरस्कार है वो मिला था। तो इनको रोहिणी नेयर पुरस्कार अभी हाल ही में मिला था। और दूसरे आ गए अपने ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 में आ गया ग्लोबल, जो टीचर का पुरस्कार है वो दीप नारायण नायर को अभी मिला है, ग्लोबल टीचर का। ये पश्चिम बंगाल के अंदर आपको पता है सड़कों को बोर्ड बना लिया था और मिट्टी की दीवारों को इन्होंने क्लास रूम बना दिया था। तो दीप नारायण नायर को ग्लोबल टीचर का अवार्ड मिला है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एक सेकंड, ग्लोबल टीचर का अवार्ड इनको मिला है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत में सड़क दुर्घटना 2022 रिपोर्ट के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं में सर्वाधिक मृत्यु
प्रतिशत कहाँ दर्ज किया गया, तो सर्वाधिक मृत्यु प्रतिशत दर्ज किया गया उत्तर प्रदेश के अंदर। अच्छा, इसके अंदर दो रिपोर्ट है कि मृत्यु के अंदर तो ये आंकड़ा आ गया कि उत्तर प्रदेश 1 नंबर पर आ गया, तमिलनाडु 2 नंबर पर, महाराष्ट्र 3 पर, और इसके बाद ये कर्नाटक आ गया 4 पर, 5 पर आ गया राजस्थान। इसके अलावा हम देखिए दुर्घटनाओं में कौन सा राज्य प्रथम है, तो दुर्घटनाओं के अंदर तमिलनाडु प्रथम स्थान पर आ गया है, और यहाँ मैं लिख देता हूँ TN प्रथम स्थान पर आ गया है, और उसके बाद में जो MP है वो सेकंड स्थान पर आ गया है। ये आ गया कि दुर्घटनाओं के अंदर यहाँ पर दुर्घटनाएं ज़्यादा हुई है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन बाइसन का संबंध किससे है? इसका संबंध है लद्दाख से। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ऑपरेशन बाइसन का संबंध लद्दाख से हो गया। 1 नवंबर 1948 में जोजिला स्थान पर जो भारत पाकिस्तान को बीच में जो युद्ध हुआ था उसके अंदर भारत ने पाकिस्तान को हराया है, और वहाँ पर जो चलाया गया था वो ऑपरेशन बाइसन था, जो श्रीनगर से लेह वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। अच्छा, ऑपरेशन मेघदूत के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन विजय के लिए चलाया गया था। 1984 के अंदर लद्दाख के अंदर चलाया गया था। ऑपरेशन पोलो हमने चलाया था, जो कि 1948 के अंदर हैदराबाद को भारत में विलय करने के लिए चलाया था, वो भी हमारा सफल रहा। तो ऑपरेशन कावेरी सूडान के अंदर चलाया था भारत ने। ऑपरेशन करुणा म्यांमार के अंदर चलाया था भारत ने। ऑपरेशन अजय इजराइल से में जो फंसे हुए भारतीय उनको लाने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया के अंदर जो अभी भूकंप आया था उसमें मदद देने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीयों को लाने के लिए चलाया गया था। इसके अलावा ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड, तो ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड जो चलाया गया था ये हमास में जो अभी युद्ध हुआ था तो इजराइल के खिलाफ हमास ने चलाया ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड। और ऑपरेशन आयरन स्क्वाड, तो ऑपरेशन आयरन स्क्वाड चलाया है ये इजराइल ने चलाया है हमास के खिलाफ। दोस्तों, आज की क्लास में से किसी न किसी एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछेंगे। आप आज की क्लास को नोट डाउन कर लेना। जो मैं बोल रहा हूँ उनमें से किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन छपेंगे, और आप उस टाइम आकर रिवीजन करके देख लेना इस क्लास को कि हाँ ये क्वेश्चन छपे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने किसके विरुद्ध वनडे विश्व कप इतिहास में अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है? तो अपनी सबसे बड़ी जीत अभी हाल ही में दर्ज की है भारत ने अफगानिस्तान के श्रीलंका के अंदर, जो कि श्रीलंका ओनली फॉर 55 रनों पर ही हार गया है, यानी 55 रन के अंदर हार गया है। और जो भारत है इसने 302 रन बनाए हैं, और 302 रन बनाकर अपनी सबसे बड़ी जो इतिहास की जीत है वो हासिल कर ली है। ये मैच कहाँ हो रहा है? ये मैच हो रहा है जो मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम है वहाँ पर हो रहा है। इसके अंदर भारत की जो जैसे कि भारत के अंदर हो रहा है और 10 टीमें इसके अंदर भाग ली है। इसके अलावा इसका शुभंकर क्रिप्टो वर्सेस है, इसका जो ब्रांड एम्बेसडर है शाहरुख खान है। भारत और श्रीलंका के बीच में ये मैच हुआ है, तो इसके अंदर ओनली फॉर 55 रन बनाए हैं श्रीलंका ने। 55 रन पर श्रीलंका के सभी खिलाड़ी ऑल आउट हो गए, और भारत ने इसके अंदर 302 रन बनाए, जो कि इतिहास में सबसे बड़ी जीत हुई है। अब इसके अलावा हम देखते हैं इससे पहले किसने बनाया रन। तो इससे पहले जो वर्ल्ड कप का इतिहास है उसके अंदर जीत हासिल की है ऑस्ट्रेलिया ने नीदरलैंड के खिलाफ 309 रन बनाए। किसने बनाए? तो इसके अंदर बनाए हैं ऑस्ट्रेलिया ने 307 रन बनाए हैं। किसके खिलाफ बनाए? नीदरलैंड के खिलाफ बनाए हैं, और नीदरलैंड के खिलाफ बनाकर पहली जीत तो हासिल कर ली ऑस्ट्रेलिया ने, और दूसरी जीत हासिल की है अभी हाल ही में भारत ने श्रीलंका के खिलाफ बनाकर 302 रन। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना से
MiG-21 बाइसन लड़ाकू विमानों की अंतिम विदाई कहाँ हुई है? ये विदाई हुई है बाड़मेर के अंदर। MiG-21 बाइसन विमानों की विदाई, ये विमान था बाड़मेर के अंदर जो उत्तरलाई स्टेशन है, वहाँ से इसने अंतिम उड़ान भरी थी 31 अक्टूबर 2023 को। उसके बाद में इनकी क्या कर दी, विदाई कर दी गई। इसको जैसे कि 1960 से 2023 तक पूरे 60 साल हो गए, उसके बाद में इसकी विदाई कर दी। और ये क्या है, इसको उड़ता हुआ ताबूत बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर दुर्घटना बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसको उड़ता हुआ ताबूत भी बोलते हैं। और इसके स्थान पर जो नया विमान आया है वो आया है 1A। इसका नया विमान आया है मारक 1A। तो ये मारक 1A MiG-21 बाइसन के स्थान पर आया है। एक सेकंड दोस्तों, मारक 1A ये नया विमान आया है MiG-21 के स्थान पर। और ये क्या है, जो स्वदेशी हल्का लड़ाकू एयरक्राफ्ट आया है जो कि मारक 1A आया है। और ये जो आपको दिख रहा है, इसको हाल ही में क्या कर दिया गया है, विदाई दे दी गई है। अच्छा, इसके बाद में हम देखते हैं कि हल्का लड़ाकू कॉम्बैक्ट जो हेलीकॉप्टर है वो कौन सा है, तो वो हो गया तेजस। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व शाकाहारी दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। विजन, वर्ल्ड विजन डे। ये दोस्तों विजन आजकल वर्ल्ड है बहुत ही चर्चा में चल रहा है कि सब बोल रहे हैं विजन विजन विजन। तो विजन क्या है कि जो पेड़ पौधों से बना है भोजन है वही ग्रहण करना है। इसके अंदर क्या है कि दूध और घी, दूध, दही ये भी नहीं खाने हैं। जो मांसाहारी भोजन है वो बिल्कुल भी नहीं खाना है। अच्छा, इसकी शुरुआत 1994 के अंदर हुई थी। और इसकी शुरुआत करने वाले कौन थे? तो इसकी शुरुआत करने वाले लुईस वालिस थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की है। इसके अलावा हम देखते हैं कि 1 नवंबर को कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं या कौन कौन से राज्यों की स्थापना हुई थी। तो 1 नवंबर को MP की स्थापना हुई थी, मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी, कर्नाटक की स्थापना दिवस है, और छत्तीसगढ़ का भी स्थापना दिवस है, हरियाणा का भी स्थापना दिवस है, पंजाब का भी स्थापना दिवस है, केरल का भी स्थापना दिवस है, और आंध्र प्रदेश का भी स्थापना दिवस है। तो मैं यहाँ पर आपके सामने शॉर्ट में लिख देता हूँ, तो यहाँ पर शॉर्ट में नोट डाउन कर रहा हूँ। तो एक तो हो गया MP, दूसरा हो गया HR मतलब हरियाणा, तीसरा हो गया PB मतलब पंजाब, और चौथा अपना जो राज्य होने वाला है वो राज्य है छत्तीसगढ़। तो ये भी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ छत्तीसगढ़। इसके अलावा जो 5वां राज्य है वो हो गया कर्नाटक, और जो 7वां राज्य है वो हम लिख रहे हैं केरल। और इसके अलावा कौन सा बच गया? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश, इनकी स्थापना भी 1 नवंबर को हुई है और इनका स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, हाँ, वायुसेना का जो हेड है वो मैंने आपको नहीं बताया, तो वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वो हो गया VR चौधरी। एक सेकंड, VR चौधरी जो कि एयरफोर्स के हेड है, वो है VR चौधरी। और क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो है, हाल ही में दूसरा रोहिणी नेयर पुरस्कार 2023 किसे मिला? तो ये पुरस्कार मिला अभी हाल ही में दीनानाथ राजपूत को। रोहिणी नेयर पुरस्कार दीनानाथ राजपूत को मिला है। इसका मैंने डेफिनेशन में भी बता दिया था। अच्छा, ये क्यों सेकंड बार इनको मिला है? तो फर्स्ट बार किसको मिला था? तो ये पुरस्कार फर्स्ट बार, एक सेकंड में देखता हूँ, ये फर्स्ट बार मिला है सेतिकम संतकम को मिला है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए। तो ये फर्स्ट बार किनको मिला है? ये फर्स्ट बार मिला है सेतिकम
संतगम इनको फर्स्ट बार मिला था, ये नागालैंड के रहने वाले, और सेकंड बार दीनानाथ राजपूत को मिला है। और इसको प्रदान करने वाले हो गए नंद किशोर सिंह, जो कि NK सिंह अपने 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है, उन्होंने इसको प्रदान किया था। और ये छत्तीसगढ़ के है, तो वहाँ पर ग्रामीण विकास के लिए इनको दीनानाथ राजपूत को ये प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना को किसने मंजूरी दी है? तो मुख्यमंत्री जो मत्स्य संपदा योजना है, इसको मंजूरी देने वाला जो राज्य है, ये राज्य हो गया उत्तराखंड है। उत्तराखंड ने भी हाल ही में मंजूरी दी है। तो उत्तराखंड के CM जो पुष्कर सिंह धामी है, उन्होंने इस योजना को मंजूरी दी है। अच्छा, इस योजना में क्या है, जो मछली पालना है, तो मछली पालना पिस्सीकल्चर जिसको कहते हैं मछली पालन को, उसके लिए योजना है। और 5 साल की ये योजना है। इसके अंदर 3% ब्याज जो मछुआरों को लोन मिलने वाला है, उसके अंदर सब्सिडी दी जा रही है। तो 3% सब्सिडी तो देगी राज्य सरकार, 3% तो हो गई राज्य सरकार, और 2% जो सब्सिडी है वो हो गई केंद्र सरकार। अच्छा, इसके अलावा हम देखते हैं तो ये किन किन के लिए, जैसे कि तालाब बनवाना है, मछली पकड़वाने के जाल बनवाना है, उनके लिए ये योजना चलाई गई। तो केंद्र सरकार 2% सब्सिडी क्यों देगी? तो केंद्र सरकार 2% सब्सिडी इसलिए देगी क्योंकि केंद्र सरकार ने 2020 से 2025 तक 5 साल की PM मत्स्य योजना चलाई थी, जो कि 10 सितंबर 2020 से चालू हुई थी। उस योजना के तहत ये 2% सब्सिडी केंद्र सरकार देने वाली है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ? तो हाल ही में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण हुआ है, वो हुआ है वानखेड़े स्टेडियम के अंदर, जो कि वानखेड़े स्टेडियम मुंबई के अंदर है, वहाँ पर इनकी अनावरण हुआ है। अच्छा, तो ये मूर्ति है, जैसे कि वानखेड़े स्टेडियम में ये प्रतिमा लगाई गई है, तो ये किन्होंने लगाई? तो महाराष्ट्र के CM है, जो महाराष्ट्र के CM हो गए एकनाथ शिंदे, उन्होंने ये इस प्रतिमा का अनावरण किया है। और जो वनडे में इनका शतक है, 49 शतक लगाए हुए हैं, उन शतकों को भी हाल ही में विराट कोहली तोड़ने वाले हैं, उनके 48 शतक हो चुके हैं। और जो 100 शतक बनाने का रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड है सचिन तेंदुलकर के नाम, वो अभी तक नहीं टूटा है। और वो जो 100 शतक बनाने वाला रिकॉर्ड है, ग्वालियर में खेला गया था, उसका आयोजन हुआ था ग्वालियर के अंदर, और साउथ कोरिया के खिलाफ इन्होंने 100 शतक बनाए थे। उसके अलावा जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ इन्होंने खेला था अंतिम मैच, उसमें 10 वर्ष पूरे हो गए, उसी के कारण इनकी यहाँ प्रतिमा का अनावरण किया गया 10 साल के बाद में। और 2013 में इन्होंने भारत रत्न भी प्राप्त किया था, जो मिला कब था? 2014 में इनको भारत रत्न मिला है। 2013 में खेले गए मैचों के कारण मिला है इनको, और 2014 में भारत रत्न प्राप्त करने वाले खिलाड़ी भी सचिन तेंदुलकर हैं। इस जो प्रतिमा है, इसका वास्तुकार कौन है? तो इसका वास्तुकार है वो है प्रमोद काबले। ये बूझ भी सकते हैं आपको, प्रमोद काबले, यानी कोई बूझ भी सकता है आपको एग्जामिनर। तो आप ध्यान रखना, आज की क्लास में से 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछेंगे दोस्तों, आप इसको बड़ी ध्यान से देखना। थैंक यू सो मच, ऑलवेज कीप स्माइल। आशा करता हूँ आपको क्लास समझ में आई है।